चलिए अब अगली विधानसभा सीट पर चर्चा करते हैं कि कैसा मुकाबला वहां पर होगा, कौन किसको पटखनी देगा। वो है बनियापुर की सीट। यहां पर किस तरह का मुकाबला है और यहां पर क्या दिलचस्प आंकड़े रहे हैं, जातीय समीकरण किस कैंडिडेट को फेवर करता हुआ नजर आता है, यहां के वोटर्स का मिजाज कैसा रहा है और इस बार के प्रत्याशी कैसी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। रंजन जी, बनियापुर को अगर आप देखते हैं तो इस बार यहाँ का मुकाबला क्यों खास नजर आ रहा है? इस बार बनियापुर का जो चुनाव है वो इसलिए खास है कि जिसने बनियापुर में पहली बार लालटेन जलाई और पहली बार नहीं लगातार 3 बार जिन्होंने लालटेन जलाया वो इस बार बनियापुर में कमल खिलाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। मतलब जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में है। और आरजेडी के प्रत्याशी पहले थे कौन? वो थे प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह ने ही बनियापुर में लालटेन पहली बार 2010 में जलाई थी और फिर उसके बाद 10 जीते, 15 जीते और फिर 20 भी जीते। अब इस बार 25 में जो है उन्होंने पाला बदला है और अब वो जो हैं बीजेपी के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो उनके सामने इस बार आरजेडी ने दिवंगत पूर्व विधायक अशोक सिंह की पत्नी चांदनी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वो एक सिंपैथी वोट भी लेना चाहेंगी और इसके अलावा जो है वो यहां पर एक कड़ा मुकाबला भी पेश कर सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस समीकरण के जरिए केदारनाथ सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में यहां जीत हासिल करते रहे, क्या उसी समीकरण के जरिए चांदनी सिंह यहां एक बार फिर से लालटेन जलाएंगी या फिर केदारनाथ सिंह एक नया समीकरण गढ़ेंगे और उसके जरिए बनियापुर में जो है वो आपको फूल खिलाएंगे। ये भी पता चलेगा कि क्या वाकई यहां पर लालटेन की लौ जल रही थी या फिर किसी कैंडिडेट का प्रभाव था। या देखिए, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, न सिर्फ बनियापुर में, अगल बगल हर जगह यहां पर एक प्रभुनाथ सिंह का दबदबा है, उनकी अपनी पहचान है और उनकी अपनी इस क्षेत्र के लोगों के बीच पैठ भी है। लोग उनको मानते हैं और यही वजह है कि यहां से केदारनाथ सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है जो रणधीर सिंह हैं प्रभुनाथ सिंह के बेटे, उनको उम्मीद थी कि आरजेडी उनको टिकट देगा, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तब फिर जो है प्रभुनाथ सिंह का परिवार जेडीयू में शामिल हुआ। अब रणधीर सिंह मांझी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके जो चाचा हुए प्रभुनाथ के भाई केदारनाथ सिंह जो हैं वो बनियापुर से लड़ेंगे, लेकिन वो जेडीयू से लड़ेंगे, ये बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो ये एक चीज यहां पर दिखती है। देखिए, जो अभी तक केदारनाथ सिंह चुनाव जीतते थे तो समीकरण क्या था? M+Y और इसमें वो राजपूत वोटों को ऐड कर लेते थे, क्योंकि आमतौर पर सामने जो है भूमिहार कैंडिडेट हुआ करते थे। वीरेंद्र कुमार ओझा पिछले 3 बार से जो है वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो MY है, अगर उसे आप देखिए तो वो 23 से 24% के आसपास है और राजपूत जो हैं वो 15.5 से 16.5% है। तो जब MY के साथ राजपूत जुड़ जाता था तो केदारनाथ सिंह के लिए विजय का रास्ता खुल जाता था। इस बार क्या होगा? क्योंकि जो सामने चांदनी सिंह हैं वो भी जो हैं राजपूत ही हैं और वो इसी समीकरण के जरिए जो है यहां जीत हासिल करना चाहेंगी कि MY के साथ राजपूत जुड़ जाए। लेकिन सवाल यही है कि सामने केदारनाथ सिंह होंगे और राजपूत वोटों पर एक बड़ा हिस्सा उनके पास भी जाना है। तो यहां देखना है कि राजपूत वोटों में जो बंटवारा होता है वो किस तरह से होता है, उसमें से कितना हिस्सा केदारनाथ सिंह के पास जाता है और कितना हिस्सा चांदनी सिंह के पास जाता है। इस पर बहुत कुछ जो है परिणाम निर्भर करेगा। और इसके लिए अगर हम लोकसभा चुनाव को सैंपल के रूप में लें तो क्या दिखता है यहां पर? अगर आप देखिए, पहले हम जातीय समीकरण समझें अगर बनियापुर का, तो यहां पर
जो अनुसूचित जाति हैं 11.78%, जो एसटी हैं 1.01%, मुस्लिम 12% हैं यहाँ पर, और यादव जो हैं वो 12.5 से 13.5%। तो MY 25 से 26% के आसपास है। राजपूत 15.5 से 16.5%, भूमिहार 12 से 14% और ब्राह्मण 6.5 से 7.5%। तो सामान्य जाति के वोट हो जाते हैं 34 से 35%। और इसके अलावा जब आप लवकुश के वोट देखिए तो यहाँ पर जो कुशवाहा हैं वो 2.5 से 3% और कुर्मी 6 से 7%। तो लवकुश के वोट 8.5 से 9.5% हैं और वैश्य 11 से 12%। तो जब इन वोटों को आप जोड़ते हैं तो ये 54% के आसपास आता है, 53 से 55% के बीच में। और जब मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव को हम सैंपल लेते हैं तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट कितने आए? आपको 53.56%। तो इसी समीकरण के अनुकूल वोट उनको मिले थे, जबकि सामने आकाश सिंह थे जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, अखिलेश सिंह के बेटे, तो वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब इस बार क्या फर्क पड़ जाएगा? जब ये विधानसभा का चुनाव है तो जो फर्क पड़ेगा बड़ा वो ये पड़ेगा कि जो राजपूत वोट लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल एक तरफा बीजेपी की तरफ गए थे, वहां पर बंटवारा हो सकता है। अब वो किस रेशियो में होता है उससे परिणाम बहुत प्रभावित होगा। और दूसरी बात, जो लवकुश के वोट पूरी तरह से बीजेपी को गए थे लोकसभा के चुनाव में, उस सीट पर जनसुराज की नजर है और जनसुराज ने यहां से श्रवण कुमार महतो को प्रत्याशी बनाया है। अब वो लवकुश वोटों में से कितना वोट निकालकर अपने स्कूल बैग में डाल पाते हैं, इस पर भी यहां का परिणाम निर्भर करेगा। इसलिए जो बनियापुर का मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प होगा और यहां पर बिल्कुल आप देखिएगा कि लड़ाई के लिए आपको नए समीकरण गढ़ने होंगे और केदारनाथ सिंह के सामने यही बड़ी चुनौती है कि वो नया समीकरण क्या बनाते हैं, क्योंकि उनके समीकरण में से MY निकल गया है। तो अब उसके बगैर उनको एक समीकरण बनाना है, क्योंकि वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो MY में से बहुत वोट उनको अपने पास लाने में मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। तो अब ऐसे में नया समीकरण वो क्या बनाते हैं? सामान्य जाति के चूंकि यहाँ पर वोटर 34-35% हैं, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, उसको वो कितना इंटैक्ट रख पाते हैं। अगर उसको वो इंटैक्ट रख लेते हैं तो लवकुश वोटों का क्या होगा? वैश्य वोट उनकी तरफ जा सकते हैं बीजेपी के नाम पर, और अदर OBC EBC भी यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में हैं। तो उनका कितना हिस्सा जो है केदारनाथ सिंह को जाता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो बनियापुर में अगर आप देखिए तो आपको क्या दिखता है? यहां दिखता है कि मुकाबला कांटे का होगा, बराबरी का होगा, और केदारनाथ सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती यह होगी कि लालटेन तो उन्होंने 3 बार जला ली, इस बार कमल कैसे खिलाएंगे बनियापुर में? क्योंकि यहां मैं जब जीतने वाले प्रत्याशी पार्टियों को देख रहा हूं तो कांग्रेस 7 बार, RJD 3 बार, जनता पार्टी 2 बार, JDU, LJP, जनता दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलीय 1-1 बार यहां पर बीजेपी का नाम नहीं है। तो केदारनाथ सिंह के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बनियापुर में पहली बार कमल खिलाएं। क्या वो ऐसा कर पाएंगे या फिर चांदनी सिंह जो है इस बार यहां पर लालटेन जगमग करेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। और इन दोनों के बीच जनसुराज अपने स्कूल बैग में कितने वोट ले पाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो बनियापुर का भी दिलचस्प मुकाबला होगा जनसुराज के आने के बाद। यहाँ पर किस तरह का मुकाबला है और क्या प्रत्याशी अब कमाल कर पाते हैं, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। जनता को तय करना है कि कौन उसका प्रतिनिधित्व करेगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।